जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 21वें मास प्रायण के अयोध्या कांड में हमने कल तक गुरु वशिष्ठ, राम जी और राजा जनक के बीच संवाद का अध्ययन किया और उसके साथ साथ कौशल्या माता का महारानी सुनैना से संवाद का अध्ययन किया था। गुरु वशिष्ठ और जनक राजा श्री रामचंद्र जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह किसी तरह से अयोध्या को लौट चलें, और इसी दौरान भगवान इंद्र जब इन बातों को सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा व्याकुल हो जाना होता है। उनकी व्याकुलता बढ़ती है कि कहीं भगवान राम अयोध्या चलने के लिए मान ना जाएं। और उसी समय सरस्वती देवी आकर इंद्र को समझाती है कि वह व्यर्थ में ही व्याकुल हो रहे हैं। राम तो अपने वचनों के धनी हैं, वो जैसा अच्छा समझेंगे वो करेंगे। और उसके साथ ही पुनः भरत और राम के बीच में संवाद है। तो आओ हम शुरू करें श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का आगे का अंश। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन को समर्थ एहि काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनी मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञानु विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए इहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर और जानकर वैराग्य को भी वैराग्य होने लगा, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम में शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया है। राम ही राय कहेउ बन जाना, कीन आपु प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन से और गहन वन से और वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में बहुत
आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए और दशरथ जी की तरह मर भी नहीं सके। तापस मुनि महीसुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल विशेषी। समिहु समुझि धरी धीर जुराजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत के पास चले। भरत आही आगे भैलीने, अवसर सरिस सुआसन दीने। तात भरत कै तेर हुतिराऊ, तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर और उन्हें आगे होकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल उन्हें अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव तो मालूम ही है। दोहा राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलू स्नेहू। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आयसु देहु। श्री रामचंद्र जी सत्य व्रती और धर्मपरायण हैं और सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच वश संकट सह रहे हैं। अब तो तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनी तन पुल की नयन भरी बारी, बोले भर तु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु सम हित माए ना बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभो, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूजनीय हैं और कुल गुरु विशिष्ट जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हो सकते। कोसकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजू। शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख देई स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर कुछ शिक्षा दीजिएगा। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाहुर। छोटे बदन कहियूं बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का क्या पूछना। इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मैं मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि आप जो जैसा कहें वो उचित है। मेरा कहना तो छोटे मुँह बड़ी बात होगी। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही ना प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों
में ही भूल होने का बहुत भय है। दोहा राखी राम रुख धर्मु, व्रतु पराधीन मोही जानी, सबके सम्मत सब्र हित करिए पेमु पहचानी। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, उनके धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु व्यर्थ उनका अर्थ जो है अत्यंत अपार भरा हुआ है। ज्यों मुख मुकुर मुकरु निज पानी, गही न जाहि अस अद्भुत बानी, भूप भरतु मुनि सहित समाजू, गेजह विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे सुख का मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है और दर्पण अपने हाथ में, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जा सकता, उसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता है। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी उपस्थित हैं। सुनी सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा, देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विहिल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हिये हारे, सबको राम प्रेम मय देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दोहा रामु स्नेह सकोच, बस कह ससोच सुर राजू, रचहूँ प्रपंच ही पंच मिली नाही ता भयू अकाजू। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। सुरन सुमिरी सारदास
सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विबुध क्वल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण किया और उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन और रक्षा कीजिए। विबुध बिने सुनी देवी सयानी, बोली सुर सवारथ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको समेरु नहीं सूझ पड़ता है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोहु न भरत मति सकई निहारी। सोमति मोही कहत करु भोरी, चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बहुत ही प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकते हैं। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि उसे मैं फेर दूं, उसको भुलावे में डाल दूं। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिए राम निवासु, तह की तिमर जह तरनी प्रकाशु। अस कहीं सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु को काम। भरत जी के हृदय में श्री राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में उन्हें कोई चकवा व्याकुल होता दिख रहा हो। दोहा सुर स्वारथी मलिन मन कीन, कुमंत्र कुठाटू। रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम, अर्ति उचाटू। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट अर्थात षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम प्रीति उच्चाटन इत्यादि फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सकबू काजू अकाजू। गए जनकू रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के ही हाथ में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और उनका सम्मान किया। समय समाज धर्म अभिरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवादु सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अवरोधी अर्थात उसके अनुकूल उन्होंने वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी
और भरत जी का संवाद सुनाया। फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करें मोर मत एहू। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी में बोले, विद्यमान आपुनी मिथुलेसु, मोर कहब सब भांति बदेसु। राहुर राहे राजा यसु होई, राउरी समत शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। दोहा। राम शपथ सुनि मुनि जन कु, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुखु, बनिए न उतरु देत। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी कुछ सकुचा गए, स्तंभित से रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बन रहा। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरतीय निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसुमऊ देखि सनेहु संभारा, बढ़त बिंधी जिमी घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु अर्थात भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने मन में उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कन कलोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बराह बस साहला, अनायास उधरी ते ही काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह अर्थात वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया हो, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया हो। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राहु गुर साधु निहोरे। क्षमब आजुअति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सब के प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा कि आज मेरे इस अत्यंत अनुचित वर्ताप को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन
कहने जा रहा हूँ। हिये सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मानसरोवर में उनके मुखराविंद पर आविराजी, निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। दोहा, निरखी विवेक बिलोचन ही शिथिल स्नेहु सुमाजू, करी प्रणामु बोले भरतु सुमिरी सिए रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत बोले, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृदय मित्र गुरु स्वामी परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समर्थ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अघहारी। स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयूं यहाँ समाजू सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, आमहि अमर पद माहरू मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों को उल्लंघन न कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को भेंट दें। राम रजाही मेट मन माही, देखा सुना कतहूँ कऊ नाही। सो मैं सब विधि की निढाई, प्रभु मानु स्नेह सवे काहि। और मैंने सब प्रकार की वही ढिढाई की है, परंतु प्रभु ने उस ढिढाई को स्नेह और सेवा मान लिया है। दोहा, कृपा भलाई आपने नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस, सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरा दूषण, मेरा जो दोष है वो भी भूषण अर्थात एक गुण के समान हो गया है, और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है, मेरा यश होने लगा है।
राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत बितत निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने इसे गाया है। जो क्रूर, कुटिल, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित और निराक्षरवादी अर्थात नास्तिक है और निशंक निडर है, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही आपने उसे अपना लिया है। तेउ सुनि शरण सामूहे आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए। देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में अपने सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया, पर उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेव कहिने वाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति ना समुझई सपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे और उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है या ऐसा ना सोचकर, ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा कि इसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहीं पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वालों के अधीन होती है। दोहा, यौं सुधारी सन्मानी, जन किए साधु सिर मोर। को कृपालु बिनु पाली हैं, बिरदावली बर जोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। कृपालु आपके सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयुं लाही रजायसु बाए। तब हूँ कृपाल हेरी निज औरा, सब ही भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को ना मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। मेरे लिए अनुचित कार्य को
अच्छा ही समझा। देखूं पाहे सुमंगल मूला, जाने हूँ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया। यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही बिल्कुल अनुकूल हैं और इससे बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग और कितना प्रेम है। कृपया अनुग्रह अंगु अघाई, कीनी कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब इतने अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार किया है और मुझे प्रेम से रखा है। नाथ निपट में कीनी डिढ़ाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय बिने जथा रुचि बानी, क्षम ही देहुवती आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा बहुत बड़ी ढिढ़ाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव और मेरी आतुरता को जानकर आप मुझको क्षमा करेंगे। दोहा सुहृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयसु देई देव अब सब ही सुधारी मोरी। सुहृदय बिना ही हेतु के हित करने वाले, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए और आपने मेरी सभी बातें जो सुधार दी हैं। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीवे सुहाई। सो करी कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। अज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए तो सब सफल हो जाए।
अस कही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समय स्नेहु ना सो कहीं जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विविश हो गए। शरीर उनका पुलकित हो उठा और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं सा जल भर आया। उन्होंने व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठे समीप गही पानी। भरत बिने सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभार घूराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा श्री रघुनाथ जी की स्नेह से शिथिल हो गई। छंद है रघुराहु शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप भक्ति की महिमा घनी। भरत ही पर संसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि सब लोग भरत जी की बातें सुनकर व्याकुल हो गए, ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाता है। सो राठा है देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं के मारकर अपना मंगल चाहते हैं। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकर पुरीति, छली मलिन कतहु ना प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल के समान है। उनकी जो सीमा है वो कपट से भरी है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय हो रहा है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वे छली और मलिन मन की है। इसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं हो रहा है। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमुत अर्थात बुरा विचार करके कपट को बटोरा। अनेक प्रकार के कपट को भगवान इंद्र ने सजाया। फिर वह कपट जनी उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति
कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। मन भय और उचाट के वश स्थिर नहीं हो रहा है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और उसी क्षण में उन्हें घर अच्छा लगने लगता है। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल भी शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता है कभी उधर चला जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो रही है। दुचित कंत हूँ परितोषु न लही, एक एक सन मर्म न कहीं। लखी हिये हंसी कह कृपा निधानु, सरिस सवान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते हैं और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कह सकते हैं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगते हैं। कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक सरीखे अर्थात एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धन, श्रवण, युवन और मगवन शब्दों के रूप भी सभी एक सरीखे ही है। दोहा भरतु जन को मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सब ही जथा योग गु जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, सभी मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसी ही देव माया आ गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे। सभा राहु गुर महिसुर मंतरी, भरत भक्ति सब कै मति जंतरी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील कर दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नति बिनेहि बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन को करने में बड़ी ही कठिनता हो रही है। जासु बिलो की भक्ति लवले हसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भक्ति शोभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि
हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी, कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती है। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह है, वह कुंठित हो गई है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आगे की कथा कल के अंश में करेंगे, जिसमें अभी भी राम जी को मनाने की कोशिश जारी रहेगी। तो कल फिर अध्ययन होगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।